बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गर्मी में दो सासों के गरम गरम कमेंट्स आए हैं और आज हम उनको ले रहे हैं, चूँकि दोनों हम मिजाज हैं, करीब करीब हैं, और इससे बहुत सारी हमारी उन मेहरबान माओं का शिकवा भी दूर हो जाएगा जो कहती हैं कि आप हमारा जो हिस्सा है वो कम रखते हैं। मिसेस शकील हैं और ये कहती हैं कि आजकल की लड़कियां अपनी सास और ससुर की खिदमत कम करती हैं। अच्छा, मुझे लगता है आप कुछ और कहना चाह रही हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो उनसे डरती कम है। हमारी बहू सारा दिन तैयार होके टीवी देखती है, हम पे तवज्जो नहीं देती। जब हमारा बेटा आता है तो वो बेवकूफ़ उसी को दीवानावार देखता है, वो भी हम पे तवज्जो कम करता है। हम बूढ़े माँ बाप हैं, हम किधर जाएं, हम क्या करें। अब मिसेस शकील, गुजारिश ये है कि आप जैसी सारी माएँ जो अपने बेटों के लिए अमीर घरों से लड़कियां लेके आती हैं, यंग लड़कियां लेके आती हैं और बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां लेके आती हैं, तीनों सूरतों में आमतौर पे मैंने देखा है कि उनको आखिर में रोना पड़ता है। इसको अगर हल्की फुल्की मिसाल से हम समझें, जो बिल्कुल नई और महंगी गाड़ी होती है उसका प्रोटोकॉल अलग होता है, वो इस्तेमाल भी कम होगी, उस पर बैठते हुए हर छोटे मोटे बाजार जाते हुए इस्तेमाल नहीं होगी, यानी उसका बहुत लिहाज किया जाएगा। चलाने वाला भी उसको बड़ी मोहब्बत और महवियत से देखेगा, बचा बचा के, और ये एक उसकी कीमत है। अच्छा, दूसरी बात ये रखें कि जब भी रिश्ता देखने जाते हैं तो लोगों के घर और उनकी दौलत पे जब आपका दिल आता है तो उसका रिजल्ट यही होता है। अगर आप ये करते, अब मैं 3 आपको तरीके बता रहा हूं उन सारी माओं को जो जॉइंट फैमिली में रहना चाहती, एक आध बेटा है, अपने बेटे को अपने से अलग नहीं करना चाहती, तो वो कभी बहुत अमीर खानदान से बहू ना लेके आए। ये बहुत महंगी पड़ती है, बड़ी भारी पड़ती है। दूसरा, अच्छा, वो आप उसकी दांत के नीचे ही नहीं आएंगी। उनके घर में आपसे ज्यादा नेमतें, उनके घर में आपसे ज्यादा गाड़ियां और सहूलतें हैं। सो उसका टारगेट एक लड़का होगा और लड़के को उसके माँ बाप और वो ज्यादा ऑब्लाइज कर लेंगे तो वो लड़का आपके हाथ से भी निकल जाएगा। दूसरा, बहुत पढ़ी लिखी MA और PhD और MBBS मत ढूंढे। ये वो ढूंढे जो उनसे थोड़े ज्यादा तगड़े और ताकतवर, और बच्चों को आपने अलग करना हो। अगर बहू साथ रखनी है तो हर महकमे में, हर जॉब में जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसको पहले दिन हाथ पकड़ के अपने साथ बिठाइए और कहिए बेटी बना के रखेंगे, बेटी बन के रहना, बहू मत बनना। मंजूर है तो हाँ करो, वरना हम और रिश्ता देखते हैं। दूसरा, हम कोई अमीर कबीर बहुत पढ़ी लिखी बहुत लशपश वाली बहू नहीं ढूंढ रहे, हमें खानदानी, वफादार, अताअत गुजार, मोहब्बत करने वाली और जोड़ने वाली बहू चाहिए। अच्छा, बेटा इज नॉट देयर, आप वहां पे हैं, आपका मियाँ वहां पे है। भाई, जो शॉप आप करोगे, शॉपिंग आप लिस्ट आपके पास है, तो वैसी चीज घर आएगी। आप फ्रीजर लेने गए हो तो फ्रीजर लीजिए, फ्रिज लेके मत आ जाइए, AC लेके मत आ जाइए। हम वो चीज लाते नहीं है जिससे उसकी डिमांड करते हैं, तो नतीजतन अब वो अच्छे घर की लड़की है, वहां उसको काम ही कोई नहीं, ना किचन में उसने सीखा ना सीखेगी, तो वो तो आराम से टीवी देखेगी। क्यों नहीं देखेगी? आप टीवी बंद कर दो, वो अपने मोबाइल पे देख लेगी। अगली बात, चूंकि वो तैयार रहती है, प्लेजेंट है, तो आपके बेटे का दिमाग खराब है कि वो उसके नाज नखरे ना उठाए, वो तो उसको ले लेके भी जाएगा, थका हुआ भी आएगा तो उसको ना नहीं करेगा। अब उस पे आप अगर जलने कुड़ने की बजाय वो स्पेस दे दे और बेटे से शिकायतें मत, जितनी शिकायतें आप लगाओगे इस तरह की बहू को नीचा दिखाने के लिए, बेटा आपसे दूर हो जाएगा। अच्छा, चूंकि हमने दूर होते देखे, इवन छोड़ के चले जाते हैं, फिर क्या करेंगे, ज्यादा दिक्कत में होंगे ना। तो इसलिए अपना पूरा नुक्ता निगाह बदलिए और ऐसी तमाम सासें थोड़ा सा दिल पे और
पर्स पे रहम खाए, राब्ता कर ले हमसे, तो हम शायद उनको उनके पर्सनलाइज्ड जो मसला है उसकी बेहतर रास्ता दिखा सकें। एक बात याद रखिएगा, गुस्से में, नफरत में, एक्स्ट्रा मोहब्बत में कभी ठीक फैसला नहीं किया जा सकता, वो फैसले हमेशा गलत हो जाते। ओके जनाब। दूसरा है जी मिसेज रायतुल्ला रहमानी। वो कहती हैं आपने मेरा नाम लेना तो ले लें, आपने मेरे शहर का नाम बताना तो बताएं। गुजारिश ये है कि मैं सीधी सादी खातून हूँ, सारी उम्र अपने बच्चों को पाला पोसा, मेरे बच्चे मुल्क से बाहर चले गए हैं, बेटी भी मैंने मुल्क से बाहर ब्याह दी है। अब जो छोटा बेटा मेरे पास है और उसकी बहू हम बड़े लाड से ब्याह के लाए, वो किचन में घुसती नहीं है, हर वक्त बाहर का खाना मंगवाती है। अगर मैं उसकी शिकायत उसके माँ बाप से करती हूं तो वो भी नहीं सुनते। अच्छा, आपने आधी अधूरी बात की है मिसेज रायतुल्ला रहमानी साहिबा, आपका बेटा भी नहीं सुनता। जब बेटे मोहब्बत में होते हैं शादी के शुरू में, तो दोस्तों की भी नहीं सुनते होते, आपकी भी नहीं सुनेंगे। ये थोड़ा पीरियड उसको, आप किचन में रहे हो, अपने बच्चे पाले, सब किया है, वक्त बदल गया है। अगर आपका बच्चा अफोर्ड कर सकता है तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद एक वक्त आता है जब आप बर्गर खा खा के, पिज्जा खा खा के और बाजारी चीजें मंगवा के बंदों का जो जायका, वो जो टेस्ट बड है वो खराब हो जाता है। बीवियों का नहीं खराब होता, उनको तो कंफर्ट है, वो तो बाज दफा कम भी खा लेंगी तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे में फिर एक आसान हल ये होता है, कमा तो बेटा रहा है, अफोर्ड कर रहा है ना, तो फौरन एक कुक का या मेड का हमा वक्ती का अरेंज करें और अपनी बहू से मुकाबला करने का दिल से गुमान निकाल के, पैसा आपके बेटे ने खर्च करना है, लेट हिम डू। खाना पकवाइए जो आपको पसंद है, सफाइयां कराइए जो आपको पसंद है, बहू से ये काम मत लीजिए, वो अब नहीं करेगी। अगर शादी से पहले आप उस बच्ची को अपने घर में काम करते देखते और ये अपनी डिमांड बताते कि हमें ये चाहिए जो घर में जो सारी चीजें आके संभालेगी। अच्छा, बाज खवातीन को, मिसेज शकील भी और मिसेज रायत भी, बड़ी खवातीन को खुशी इस बात की होती है कि उन्होंने अपनी बहू पे ग्रिप की हुई है, शी इज इन कंट्रोल, अथॉरिटी। ये जमाना अथॉरिटी का नहीं है। अभी अपनी सगी बेटियां काबू नहीं आती, बहुओं कहां से काबू आएंगी। सो ऐसे में अपनी बेटों की जिंदगी भी खराब ना कीजिए, उनकी बहुओं जो उनकी बीवियां, उनकी जिंदगी भी खराब ना कीजिए। और वो अफोर्ड कर रहा है बार बार बाहर से खाना मंगवाना, तो आप अपने लिए भी मंगवा लिया कीजिए, अपने लिए आप कढ़ाई मंगवा लें कुछ, और इस पे क्यों दिल तंग करना। या फिर एक बंदी या बंदा रखवा लीजिए जो उसके नखरे भी और आपके भी। वहां पे आपको जरा सा अपनी ऐनक बदलनी होगी। इस वक्त आपकी ऐनक बिल्कुल काली है, नीला कर लें, पीला कर लें, जामनू कर लें, वाइट कर लें, कुछ उसका रंग बदल लें, ताकि आपका ये दुख जो बज़ाहिर दुख है असल में नहीं है, असल में ये बैलून है, इसमें हवा भरी हुई है, वो पिन से निकाल दें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।